दोस्तों एक समय था कि चरी हरा चारा काटता था और दोनों हाथ से काटने पर यह भरता नहीं था, मतलब व्यायाम नहीं हो पाता था। एक हाथ से करता था, फिर इसके बाद यह हाथ लगाता था। अब समय की बात है, समय तो परिवर्तनशील है और समय दिन होत न एक समाना। बाल्यावस्था है तो जवानी आएगी, जवानी के बाद फिर आदमी प्रौढ़ होगा और वृद्धावस्था भी आएगी। बहरहाल जीवंतता के साथ जीना है। यह हरा चारा बहुत काटा हूँ, बड़ी मेहनत करता था और फिर बड़ा आनंद भी आता था उसका। और इसको मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी किसी व्यायाम की, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट तो घर पर ही थे। आप कहेंगे इसके पहले क्या होता था? गुजरात महाराष्ट्र में चारा काटने वाली मशीनें नहीं होती हैं, वहाँ लोग ऐसे ही चारा फेंक देते हैं गायों को। गिर गाय और जो भी गाय हैं ऐसे ही खाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे तमाम राज्यों में इस तरह से चारा काटने वाली मशीनें हैं। तो पशुओं को यह खिलाने में अच्छा हो गया। भूसा मिलाएंगे, इसमें पुआल मिलाएंगे और भी ज्वार बाजरा का डंठल मिलाएंगे और पशुओं को दे देंगे, तो उनको खाने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों यह देखिए, यहाँ लगाना चाहिए कि यह बाहर ना निकले और फिर इसमें तेल ओल देना चाहिए खूब। यह भी करना है ना कि अभी नहीं करना है? अच्छा, वैसे था सर एक ही हाथ से हम भी गाँव के रहने वाले चला रहे। हाँ ये सर, यह बाहर निकल जाएगा। चलिए हम भी गाँव के रहने वाले भैया। देखिए चलाने में कोई कमी नहीं है, देख लीजिए यह बाहर निकल जाएगा सर, छोड़ दीजिए। यह यहाँ कहीं कमी है चलाने में मशीन? चलो मन्नू भाई की आदत छूट गई है, हाँ, नहीं रहे हैं। कभी कभी दोस्तों घर पर करते रहता हूँ, लेकिन अब यह है कि समय नहीं मिल पाता। आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी जिन्होंने गांव की याद आई। आज हम लोग मन्नू भाई के घर हैं। मन्नू भाई आइए इधर। और गांव सरकार बनाने के लिए हम लोग निकले हैं जेपी जयप्रकाश नारायण जी के गांव से, और आज यह चौथा दिन है। तो अभी बलिया एक दिन और रहना है। बलिया में हम लोग हैं। मन्नू भाई कौन सा गांव है आपका? ये सिकटौटी गांव है सर। सिकटौटी? जी। अच्छा, और जनऊपुर बगल में है। जी, जनऊ। ब्लॉक कौन सा है आपका? गढ़वार ब्लॉक है। गढ़वार ब्लॉक है। तो आपसे यहाँ सर नींबू का काढ़ा भी पिए हैं आप? नींबू मतलब नींबू की पत्तियों को उबाल करके और उसका काढ़ा हम लोग सुबह सुबह लिए हैं। नीम की पत्ती का भी काढ़ा मिल जाएगा। और यह मन्नू भाई कभी आप तो ध्यान देते नहीं न, अभी आप करते हैं इसको, बात तो सही है। सही बात है कहिए। नहीं सही बात नहीं है, हम तो ये करते हैं। कहाँ करते हैं? अरे तो इसमें तेल क्यों नहीं लगाया? तेल देखिए इसका मैं इधर दिखा रहा हूँ कम दोस्तों। कम प्रयोग हो रहा है सर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब जब भी चारा काटना होता है इसी में आता है, मतलब अच्छा, कम प्रयोग होगा तो आपको भोजन कम दिया जाएगा क्या? नहीं, सही बात कह रहे हैं। इसमें देखिए ये आसानी से फिर आराम हो जाएगा, वैसे चलाने के लिए आराम हो। अब आई गए हैं तो मन्नू भाई की गाय दिखाते हैं। आइए सर। मन्नू भाई पर हम खुश हैं कि इन्होंने देसी प्रजाति गाय रखा है। देसी प्रजाति यानी साहिवाल की गाय। जी। और पहले देखिए, अगर आपके घर भी कोई बिरवा न हो तो एक पेड़ तो जरूर लगाएं। देखिए नीम है, कितना अच्छा है। और यहाँ छाया भी दे रही है और रात भर लाइट नहीं रही है। जी सर। और हम लोग ऐसे ही सोए थे, कहाँ सोए हैं उसको भी दिखा देते हैं। जी। तो यहाँ सोए थे। नहीं, उधर सोए थे। इधर सोए थे। हाँ। इधर पहले थे, फिर मन्नू भाई उधर ले गए। ये मन्नू भाई के पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? कौन दे? देखिए अब ऐसे किसान जिनकी मूछें ऐसे, मूछ पहले सही रखते हैं ना, ऐसे इधर देखिए एक बार। अरे वो पहलवानी खेले ताकत। कितने पहलवानी कैले हैं ना पहलवानी उड़ा उड़ा कुदले हैं कि ना? हाँ, उला कूदी जा, खेती बाड़ी करी जा जौन रहे। अच्छा। लेकिन बाबा संतोषजनक रौदा बात ना हैं। आई तनसा गाय देख लिया। जनक बात ऐसा है। मान नहीं ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हाँ, आपके कि समझ कैसे पैसा आवे ताकि इन लोगों का विकास कर जाए। हमारा के हम मान नहीं कि 10 बच्चा बाप। अब देखिए इन्हीं चारपाइयों पर हम लोग सोए थे हम ना रात भर।
बिजली नहीं थी और खूब अच्छी नींद आई है। यहाँ मन्नू भाई का एक पुराना घर आप देख रहे हैं और अब गाय के तरफ चल रहे हैं। इधर धान का बेहन डाला गया है, ये नाटी मंसूरी है। क्यों? जी जी, नाटी मंसूरी। पक्का आपको पता है कि? जी जी, अच्छा, कैसे पता है? ये हम ही डाले हैं तो अच्छा, पता आप नहीं। डाले हैं। जी जी। अच्छा है तब तो। हाँ, देखिए आए कि इनके पिताजी जामुन लगाए हैं, नीम है, उधर भी जामुन है, उधर भी आम है, लेकिन अब यह है कि दूरी दूरी पर लगाना चाहिए। जी बंसराज भाई गाय भड़के ना, ना भड़की एकदम ना भड़की ना कि कुल कहाँ से ना आई ना, है? बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं। सहलाइए इसको, हाँ, सहलाइए। वो समझ ही नहीं पा रही है कि पशुपालक है कि पशु काटने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जब इसको पता हो जाएगा कि सहला रहे हैं। जी जी, यह है सानी पानी। सानी पानी यानी इसमें भूसा है, भूसा में जो अभी चारा काटा गया है वो चारा है, पानी भी डाल दिया गया, खली चुनी और ये सब डाल करके खिलाया जा रहा है। यह साहिवाल नस्ल की है और साहिवाल माने देसी, जिनका हम्प हो, जिनका गल कंबल हो। एक बार नीचे सहलाइए, उसको आनंद आएगा सहलाएंगे तो। अब चूंकि हमारा परिचय नहीं है दोस्तों, हम तो गाय चराए हैं 14-15 साल, खूब चरवाही किए हैं, इसलिए मैं गायों का रहस्य जानता हूँ ठीक से। यह मुहेरी है, यह पगहा है, मतलब रस्सी है, यह घुघरू घंटी डाली गई है। तो गाय चौथा बयान है, ये तीसरा बयान है। तीसरा बयान है। कहाँ बाछा आगे बाछी? बाछा था, वो गुजर गया। बाछा के तो ले लो वालों, पियो नहीं ना हो बात। जा बेटा, वो प्राकृत इसको ले लिया। प्रकृति का हमारे को, हमारी गौवा में क्या नाम हो ना, 2 जून का दूध छोड़ के जी। मारते नहीं थे, मर जाता था जी। पड़वे को। 2 जून का दूध छोड़ करके और फिर उसको छोड़ देते थे। पूरा दूध पी जाता था, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है। पूरा दूध पी के और जब उलट जाता था ना तो उठता नहीं था। मतलब अपने माँ का ही दूध पी करके और काम खत्म। और फिर वह पूरा दूध काका निकालते थे। चले। तो दोस्तों इसका उपला है, इस गोबर का, और फिर अग्निहोत्र जो करते हैं, हवन ववन करते हैं, उसमें भी काम आता है इसका। और जहाँ रात गुजरी है उस स्थान को हमने दिखाया। और देखिए एक चीज़ और है, लोग सब्जी का इंतजाम कैसे करते हैं सर, आप तो भिज्ञ हैं। इधर लगा दिया गया है, यह क्या है? नेनुआ है। जुलाई तक आते आते बिल्कुल। हाँ, अब यह चढ़ जाएगा, लेकिन इस पर चढ़ेगा तो नहीं नुकसान करेगा। यहाँ बांधेंगे, ट्रैक्टर बांध। जी जी। अब जैसे यहाँ लगा दिए, इसमें बांध दिए, यहाँ बांस लगाए, यहाँ बांस लगा करके और ऊपर ऐसे करके सब इसका अरहर का रख देंगे और कुछ भी रख देंगे, झाड़ जंखाड़, और उसी पर लटक लटक करके फलेगा। तो अपने भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। यह था, ऐसी भावना थी। जिसके घर, किसी के घर लौकी है तो इधर आ गई, नेनुआ है तो उधर चला गया, और सरपुतिया और यह सब। बच्चों कौन कौन लोग पढ़ने जाते हैं? सभी पढ़ते हैं। कहाँ, किस स्कूल में? आ जाओ बेटा। बताओ बताओ खुल के। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में क्यों जाला कि ना, क्यों ना जाला? सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ेला? सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाता है ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरकारी स्कूल में कोई बच्चे नहीं जाते, तो कोई मास्टर है वहाँ? कोई मास्टर है? जाते ही कोई नहीं। मास्टर जाते नहीं हैं सब बाबा, नहीं जाना तो ये कि कितना मास्टर बना सरकारी स्कूल में? ही यानी कि मालूम ही नहीं। पढ़ाई ना होले क्या सरकारी में, वो काहे ना जालो? और कितना- अच्छा, खाना बनेला कि ना सरकारी स्कूल में? बनेला तो वहाँ जाए कि चाहिए सरकारी में। दोस्तों कुछ अच्छे अच्छे सर टीचर भी हो गए हैं, नए लड़के अब धीरे धीरे जो सब काफी कुछ पढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मेहनत करके किया भी है। तो आदत इसकी भी डालनी है कि बच्चे प्राथमिक और जूनियर का है तो वहाँ जाना शुरू करें, और समय समय पर जाकर के उनको भी ऊर्जीकृत करना है, इसीलिए देखना तो है। हम लोग गांव सरकार की बात कर रहे हैं ना। अगर गांव सरकार रहती तो ये बच्चों को हाँ, बच्चे सारे फ्री शिक्षा होती। और वैसे कितना पैसा तुम लोग खर्च होता है? अध्यापक कम से कम कितना फीस लगता है एक महीने में? बता। यहाँ हाँ आ जाओ। देखिए ये बच्चे देखे थे। हमारा कौन? 2000 हाँ 2000 बताओ महीने का महीने कितना में? लगे? एक महीने का 2000 एक महीने। कौन सा स्कूल है बेटा? आ जाओ। तो होराइजन
हीरोइजन में का नगरा का नगरा लगता होगा नगरा के बगल बहुत अभी एक अगर हजार तो सरकारी स्कूल, स्कूल तो बचता है बस का 2000 रुपया तो बचता ना बहुत जबरदस्त स्कूल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नगरा के बगल में है। वजह से स्कूल देख और किस स्कूल में पढ़ते हो आप? पुतल कितना फीस लगता है उसमें? 600 तब 300 एक लड़का। अच्छा 300 तुम्हारा तुम 300 वाला पढ़ती हो क्या लोग तुम लोग का भाई बहन हो तो 600 लगता है 2 लोग पढ़ते हैं ये और मैं। तो 600 लगता है ना फीस और आने जाने का बस से जाती हो पैदल साइकिल साइकिल से। तुम लोग भाई कितना फीस देने वाला सब लोग हो आ जाओ। कितना फीस देते हो इहो तने देलो 500 तो कई आदमी जाते हो परिवार से अकेले जालो अकेले कई भाई बहन और है कई लोग मिल ये जाते हो लालू 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 बताइए आओ भाई लालू तो हर नाम लालू का है रखने वाला। कितना फीस है 500 फीस है कौन क्लास में पढ़ते हो अगर सरकारी स्कूल में तुम लोग पढ़ती तो इसको फीस नहीं लगता ना एलकेजी पढ़ते कि फ्री हो नर्सरी जाता में तुम लोगों का बढ़िया पढ़ाई होती बताओ चलो कोई बात नहीं है यही देश की व्यवस्था है इसीलिए हम लोग गाँव सरकार बना रहे हैं कि एक ग्रेड की सबसे बढ़िया पढ़ाई गांव के स्कूल में होगी बस बस और गांव के स्कूल में बिल्कुल फ्री होगी खाना बढ़िया होगा ड्रेस बढ़िया मिलेगा और सब जो भारत की जो सभ्यता है भारत के बारे में अच्छी चीज़ बताई जाएगी और सबको ऐसा चीज़ बताया जाएगा कि आगे चल के उनके अंदर कितना हुनर और गुण हो जाए डॉक्टर बने इंजीनियर बने और भी बहुत से हुनर वाला कि सबके कोई ना कोई कमाई सबके हाथ में हो जाए ये हम लोग कर रहे हैं गाँव सरकार के लिए घूम घूम के जौन लगौले बाणो सा उससे करा है चौक जाता ना सब हाँ बच्चन तो के। वो अच्छा मान ली कि अरे तो उनके बच्चन को पैसा समझता है ना बच्चन खाते अब एक बच्चे को सुनिए अब कि भाई पढ़ावत इसको समझ रहे हैं कि ये बच्चा है कोई को समस्या सुनिए नहीं बाबा सुनिए नहीं समस्या नहीं इसको समझ रहे हैं स्कूल वाले कि बच्चा नहीं 500 रुपया है और आप ग्राहक हैं। और आप ग्राहक जबकि ये इनको ये बच्चे नहीं हमारे भविष्य हैं ये नागरिक है हमारे बच्चों को इनको हमको एक पैसे का तनाव नहीं होना चाहिए बेटिया आओ एक बड़ी बात बताया है सर इन्होंने अभी कि देखी देखा जैसे उनके घर से पढ़ रहे हैं तो हमारे घर की महिलाएं कहेंगी कि ना पढ़ावल चाहता है। पढ़ावल नहीं खन चाहो अब देखिए ये 2 बच्चे आओ इधर ये 2000 रुपया दे के स्कूल में पढ़ती है बहुत बढ़िया पब्लिक स्कूल है ये 500 रुपया दे के पढ़ता है और कुछ लड़के एक आध जरूर होंगे जो कि सरकारी स्कूल में जाते होंगे और जहाँ कोई पढ़ाई नहीं अब तीनों में अंतर हो गया यही ये 2000 महीना दे के पढ़ी ये 500 रुपया महीना देगी और दूसरा बच्चा 300 ना एक ठो ऐसा फ्री जो सरकारी स्कूल वाला है वो फ्री पढ़ेगा तो ये कौन सा देश बनेगा ये देश के नागरिक है ना इन्हीं को देश आगे चलाना है तो देश तो नहीं पहले ही से विभाजन हो गया और ये अपने में समाज को विभाजित कर फिर समता और समानता का क्या ये कोई मतलब नहीं संविधान के जो हमारा उद्देश्य था कि सब लोग एक जैसा पढ़ेंगे एक जैसा रहेंगे एक जैसा खाएंगे एक जैसे साथ तरक्की करेंगे एक जैसा मिलके सब काम करेंगे यही भेद हो गया तो बस ऐसे ही देश बन रहा है इसी को हम लोग घूम घूम के गाँव में बता रहे हैं ना गाँव सरकार बनाओ ये सब दूर होगा आप स्कूले गए हैं कि ना पढ़ लें कैले पढ़ लें हम 10 ले अरे एको फीस दे नहीं एको पैसा नहीं तब और इनके देखिए 2,000 3,000 5,500 तो है ना अब अगर मान लें कि हम अपना लड़कन के रुक देता नहीं कि चलो सा है स्कूल में है स्कूल बा 3-3 4 गो पढ़ो सा तो तुरंत झगड़ा हो जाए कि पैसा दिहल नहीं कन चाह हाँ बिल्कुल सही हमारा है बच्चा देखिए इसलिए कि वो स्कूल में अगर बढ़िया पढ़ाई हुई तो क्यों रोकी पहले की व्यवस्था में आदि काल में जो गुरु बढ़िया रहते होते जंगल में भी गुरु रहते थे तो लोग कहते थे उसी गुरु के यहाँ भेजेंगे चाहे वो जंगल में रहते जंगल में तो क्यों जानते थे कि उस गुरु के पास जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी उसी तरह अगर जहाँ भी अच्छी पढ़ाई होगी ये गाँव को कोई नहीं रोकेगा इन्हीं बच्चों को लोग भेजेंगे अब प्राइवेट वाला तब उतना छपले बना था कि कूट कूट के अच्छा बच्चे टाई वाई लगा के निकलेंगे तो दूसरे घर का बच्चा भी जाएगा। ये देखिए मतलब ये नहीं भेद नहीं हो रहा धन्यवाद।